तो ये बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम से 8वें स्कंद 23वां अध्याय श्लोक क्रमांक 16। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। वामन देव बलि महाराज के यज्ञ में प्रकट हुए थे और उन्होंने बलि महाराज से सब छीन लिया था। तीनों पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए थे और तीसरे पग में बलि जी के सर पे रख दिए थे और कहा तुम सुतरलोक में जाओ। तो आप जानते हैं कि बलि महाराज 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्यों? वो जबरदस्ती तो स्वर्ग के राजा बन गए थे, लेकिन जब तक 100 अश्वमेध व्यक्ति यज्ञ ना करे तो वह स्वर्ग का राजा ईमानदारी से नहीं हो सकता। तो इसलिए शुक्राचार्य जी करवा रहे थे। 100वें अश्वमेध यज्ञ में भगवान वामन देव आ गए थे। तो शुक्राचार्य जी जानते थे कि भगवान क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने मना किया, लेकिन नहीं माने। बलि महाराज ने इनको दिया और उसके बाद बलि महाराज से वो सारा छीन लिए, तो यज्ञ पूरा नहीं हो पाया ना। तो वामन देव बड़े स्वीट हैं, उन्होंने कहा कि हे शुक्राचार्य, ये यज्ञ में बाधा आ गई और अब इस यज्ञ की पूर्ति होने में कुछ रह गया हो तो आप बता दीजिए। तो ये शुक्राचार्य जी की उक्ति है। ऐसा लग रहा है कि भगवान के विरोध में चल रहे हैं, लेकिन ये श्लोक स्वयं शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं कि देखिए भगवान, मंत्रतः किसी यज्ञ में मंत्र बोलने में कोई त्रुटि हो, तंत्रतः, तंत्र का मतलब कोई विधि विधान होता है कि ये अर्पित करिए फिर वो अर्पित कीजिए फिर ये कीजिए, तो उसमें भी कोई छिद्रम अर्थात कुछ गलती हो सकती है। देश की गलती हो सकती है, जिस देश में यज्ञ नहीं करना चाहिए वहाँ कर रहे हैं। काल गलत हो सकता है, और काल मतलब समय, और अर्ह का मतलब जिसकी उपासना कर रहे हैं वह भी गलत हो सकता है, और वस्तु भी उसमें मिस्टेक हो सकती है। वस्तु मतलब से घी अर्पित कर रहे हैं उसमें मिलावट है। आपका उद्देश्य ठीक है कि अच्छा घी अर्पित करें, लेकिन कुछ मिलावट है, तब भी दिक्कत आ सकती है। तो कह रहे हैं सर्वम करोति निश्छिद्रम, इन सभी प्रकार की अपूर्णताओं को निश्छिद्र, सारे गैप को भर देता है। फिल द गैप, समझ में आया? जो कुछ भी हम कर रहे हैं, मंत्र तंत्र जो कुछ भी कर रहे हैं किसी भी यज्ञ आदि में, और उसमें किसी भी प्रकार का छिद्र हो सकता है। देश का विचार करना होता है, समय का विचार करना पड़ता है, जिसकी पूजा कर रहे हैं उसका विचार करना पड़ता है। वस्तु शुद्ध होनी चाहिए और तंत्र यानी विधि ठीक होनी चाहिए, मंत्र ठीक से बोला जाना चाहिए, तब जाकर यज्ञ पूरा होता है। तो कह रहे हैं सर्वम करोति निश्छिद्रम, उन सभी को निश्छिद्र कर देता है, यानी कि त्रुटि से रहित कर देता है। अनुसंकीर्तनम तवा, आपका अनुसंकीर्तन, आपका संकीर्तन जो पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार होता है। अपने मनगणन तरीके से भगवान का नाम बोलने से नहीं होगा। जो नाम भगवान के भगवान के जिस नाम को पूर्ववर्ती आचार्यों ने प्रकाशित किया है, शास्त्र में है, उसको बोलने से हर प्रकार का छिद्र नष्ट हो जाता है। छिद्र मतलब गलती नष्ट हो जाती है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में जैसे भी करके असमर्थता की वजह से कुछ गलती हुई तो भगवान का नाम उच्चारण पूर्ण कर देता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि सुबह शाम अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोल रहा है तो जीवन भर दिन में जो भी कुछ गलती हुई या कुछ भी अपूर्णता है वो सब पूर्ण हो जाती है। तो कितना शक्तिशाली है भगवान का नाम। मेक सेंस? तब ये क्यों बोला, कह रहे जब आपका नामोच्चारण करने से पूर्ति हो जाती तो आप तो यहाँ साक्षात विद्यमान हैं, आप तो यहाँ साक्षात विद्यमान हो। यज्ञपति के रूप में आप संतुष्ट भी हो गए बलि महाराज से। यज्ञ का उद्देश्य था कि आपको संतुष्ट करना, तो आप संतुष्ट तो हो ही गए, है ना। बलि महाराज ने आपको दे दिया सब कुछ और अपने आप को भी दे दिया। जब अपने आप को दे दिया तो आप भी उसको अपने आप को दे देंगे, और दे ही दिए उनको। वह सुतल महाराज, सुतल लोक में बलि महाराज के वो द्वारपाल बन गए। तो आप जब संतुष्ट हो गए तो अब यज्ञ की अपूर्णता का तो कोई प्रश्न नहीं बना। क्या मैं तो समझे, जहाँ आपका नाम उच्चारण होता है वहाँ सारे छिद्र पूर्ण हो जाते हैं। तो जहाँ आप स्वयं विद्यमान हो वहाँ कोई छिद्र रह जाए, ऐसा हो ही कैसे सकता है। कैच किया आपने बात? तो शुक्राचार्य जी कितनी बात बढ़िया बता रहे हैं। इसीलिए संकीर्तन करना चाहिए। जैसे आप कुछ खाना बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कोई भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो कीर्तन के संग एकम्पनीड होना चाहिए जितना हो सके। अब इसका अर्थ ये नहीं कि श्रीमद् भागवत की कथा में भी हम कीर्तन करना शुरू कर दें। श्रीमद् भागवतम ही सब अपने आप में कीर्तन है। क्लास के समय जब नहीं करना होता है, लेकिन ऐसे कार्यों में जहाँ पे आप
बोल सकते हैं, बोलना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी का संन्यास हो रहा था, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। श्रील प्रभुपाद जी का संन्यास हो रहा था तो उस यज्ञ में साइड में ब्रह्म संहिता भी बोली जा रही थी, और उनके गुरु भाई क्या नाम है, कृष्ण महाराज, क्या नाम उनका, अकिंचन कृष्ण बाबा जी महाराज मृदंग बजा कर कीर्तन कर रहे थे और वो जोर जोर से गा रहे थे। तो जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा था वो कह रहा था धीरे धीरे ऐसे करो, नीचे थोड़ा कम, और प्रभुपाद जी इधर से ऐसे करते ऊंचे ऊंचे जोर से करो। तो वहाँ पे जब परम पूज्य भक्ति ब्रिंग गोविंद महाराज बात को बताते हैं कि अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज कह रहे थे, मैं तभी समझ गया था कि इनकी बहुत श्रद्धा है भगवान के नाम के ऊपर, बहुत श्रद्धा है भगवान के नाम के ऊपर। तो कोई भी आप यज्ञ कर रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का नाम। उसके बिना कोई पूर्ति नहीं होती, उसके बिना वो छिद्र रह ही जाएगा और यज्ञ की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए देवताओं के यज्ञ में भी भगवान विष्णु का नाम उच्चारण होता है। मेक सेंस? सो कल एकादशी है, आप लोग अच्छे से भगवान का नाम उच्चारण कीजिए। जितने भी छिद्र हैं ये फिल द गैप्स। आपको नहीं करना, खाली नाम बोल देना होगा और वो सब फिल कर देगा। ओके, हरे कृष्णा।